नमस्कार दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का सेट 2 लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। कब बना था? 1933 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। हिटलर ने कब आत्महत्या कर ली? 1945, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था मीन काम्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो मुगल राज्य की नींव 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू हुआ था, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, जिसके पहले युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। तो पानीपत का बात चला है तो तीनों देख लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में, पहला 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर ने हेमू को हराया और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? यानी प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? तो प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। और गुप्त वंश का चिन्ह क्या था? गरुड़। चिन्ह क्या था? गरुड़। छठा क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी था? तो आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली का भी जनक माना जाता है। यानी शून्य का जनक और दशमलव प्रणाली का जनक भी आर्यभट्ट को माना जाता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ, किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा भारत कालीकट में पहुंचा था, जहां उसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और बहमनी राज्य के स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की 1336 में। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद प्रधानमंत्री का होता था। किसका होता था? प्रधानमंत्री, ठीक है। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, ठीक है। अष्ट प्रधान शिवाजी के ही शासन में थे। और अष्ट दिग्गज एक पूछता है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो वो कृष्णदेव राय के, ठीक है।
और 8 तेलुगु कवि थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? तो बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में। ठीक है, 1928 में। इसी कारण वहाँ के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण, किसके द्वारा? कुषाण के द्वारा। ऐसे हिंद यूनानी होगा लेकिन हिंद यूनानी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर कुषाण हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र का, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ठीक है, अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और पावापुरी में कौन मरे थे? महावीर स्वामी। और कपिल वस्तु में इनकी जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, और कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, और शंकराचार्य ने शून्यवाद, मायावाद, अज्ञानवाद आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी शाह या हसन गंगू, ऑप्शन ए। ठीक है, 1347 में। कब? 1347। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, जो कि संगम वंश से संबंधित थे। 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में। और संगम नाम इसका क्यों रखा गया संगम वंश? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे 4 वंश शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आर्वेडु। ठीक है, संगम के बाद सुलुभ, फिर तुलुभ और फिर आर्वेडु। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इनके अस्थाई सेना का जो संख्या थी वो कितना थे? 4,75,000। कितना था? 4,75,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। फ्रंटियर गांधी पद के नाम से कौन संबंधित है? यानी फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इन्हीं को। और खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा
319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है कि दीने इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दीने इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। क्या था? विश्व बंधुत्व। ठीक है, और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों द्वारा दुर्ग बनाया गया था उसका नाम फोर्ट विलियम्स। क्या? फोर्ट विलियम्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। और फोर्ट विलियम्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने। ठीक है, और कब किया था? 1798 से 1805 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, लेकिन वही 58 में फिर वायसराय बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है वो नेहरू जी के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। और वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1905 में। चलिए दोस्तों, ये था आज का 25 क्वेश्चन का सेट। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।